वेलकम बैक नाजरीन। और मुझे सब आवाज़ें आ रही हैं कि मुझे रुलाना चाह रहे हैं सब। हाँ, ये वक्त है मेरा, आप लोग देख रहे हैं आखिरी शो है मेरा आप लोगों के साथ। इस शो के साथ ये वक्त है मेरा पे मेरा आखिरी शो है, लेकिन ये शो जारी रहेगा और मेरी जगह कोई और आपके साथ होगा और इसी तरह आपके सामने अच्छे शोज़ अच्छे टॉपिक्स लेके आएंगे। बहुत उदास हो रही हूँ मैं और मतलब मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि मैं जाऊँ, बिकॉज़ आप लोगों का इतना प्यार, इतनी अप्रिसिएशन मिल रही है, इतनी दुआएं मिल रही हैं और कमेंट्स भी मैं देख रही हूँ लोगों के टीवी पे इतने सारे जो आवाम के कमेंट्स लिए हैं मेरी टीम ने और आप लोगों की फ़ोन कॉल्स जो ले रहे हैं। लेकिन क्या करें, ज़िंदगी में बड़ी चीज़ें हैं, टाइम कम होता है जो करनी होती हैं, ये भी चलेगा साथ साथ। इंशाल्लाह वापस आएंगे, मॉर्निंग शो ज़रूर आपके सामने एक और लेके आऊँगी। अभी चल के देखते हैं एक क्लिप। वुमेन्स जेल हम गए थे, जैसे कि मैंने आपको ब्रेक से पहले बताया, और बहुत ज़्यादा परसेप्शन जो है लोगों की बदली वो शो देख के, क्योंकि लोग समझते थे कि पता नहीं किस तरीके से औरतों को ट्रीट किया जाता है उस जेल में और पता नहीं कैसे उनका वक्त गुजरता है और पता नहीं कितने गंदे हाल होंगे। लेकिन वी वर वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड बिकॉज़ वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से वो सारी ख़वातीन जो हैं वो रह रही हैं और उनके साथ बड़ी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, योगा किया जाता है, पेंटिंग की जाती है, कंप्यूटर लैब है, मॉन्टेसरी है बच्चों के लिए। तो हालात हर जगह, जैसे हम समझते हैं कि जी पाकिस्तान के हर शोबे में हर जगह हालात बुरे हैं, ऐसा नहीं है। इट वाज़ वेरी हार्टनिंग टू सी द जेल। तो आइए चल के आपको फिर एक दफ़ा फिर क्लिप दिखाते हैं वहाँ की। बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव आउटलुक आपसे आ रही है, तो लोगों का तो मेरे ख्याल में ख्याल ये होता है कि भाई जेल के अंदर जितने लोग हैं और इवन द सुपरिटेंडेंट वो बहुत ही एक स्ट्रिक्ट और एक बहुत ही खौफनाक किस्म के कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे तो कोई इस किस्म की कोई चीज़ ही नहीं है। जैसे कि आशा आपने स्टार्टिंग में ये कहा है, दिस इज ये कि बाय लुक से ये कि जेल नहीं लगता, बिल्कुल नहीं और ये कि जैसे स्कूल, तो ये कि वैसे ही ये जैसे आपका ये कि स्कूल का वो है एक इमेज बना हुआ है, तो वैसे ये कि स्टाफ भी हमारा बड़ा ये कि पोलाइट है, नहीं कि वैसा लगे बहुत पोलाइट है। ये सारी सफाई और ये सारी डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ आज के लिए नहीं है, क्योंकि हम आ रहे हैं यहाँ अक्सर लोग आते रहते हैं मीडिया से, और ये क्लेanलीनेस मैंने कुछ कैदी ख़वातीन से भी बात की है और वो खुद बता रही थी कि ये सफाई का ख्याल रोज़ रखा जाता है। दिस इज़ अ डेली रूटीन ओवर हियर। शुमाइला, आप कितने सालों से यहाँ पे हैं? मुझे भी 6 मंथ्स हुए हैं। 6 मंथ्स हुए हैं जी। तो आप मुझे बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस है अभी तक आपका यहाँ, आपकी इंटरेक्शन जो बाकी लोगों से है वो कैसी है? बहुत अच्छी है, बहुत एक्सपीरियंस हो गया, जाहिर सी बात है। पहले भी मैं रहकर जा चुकी हूँ उधर, लेकिन अभी मैं सज़ा भी लग गई है इस वजह से। अभी 6 मंथ हुए हैं, तो इस वजह से मुझे काफ़ी है। कितनी सज़ा है आपकी? मुझे 25 साल। 25 साल जी। तो कैसा फील कर रही हो कि आगे बिल्कुल ही होपलेसनेस आपको नज़र आ रही है, ना उम्मीदी नज़र आ रही है, या आप नहीं इंशाल्लाह है उम्मीद, जाहिर सी बात है। यहाँ इंशाल्लाह कुछ करो, रात के बाद सुबह तो ज़रूर होती है इंशाल्लाह। क्या नाम है आपका? ज़ैनब जी। ज़ैनब नाम भी आप नाम सेम है। ज़ैनब, आप तो माशाल्लाह रेडी हैं भाई एक फैशन शो के लिए। एक्चुअली आए तो बाहर से ही है ना। बिल्कुल। अच्छा, तो आप अपने साथ अपने कोई कपड़े और चीज़ें लेके आते हैं? हाँ, हम लोग अपनी हर ज़रूरत की चीज़ ला सकते हैं। Really? हाँ, लेकिन कपड़े जूते और ऐसी तो हर चीज़ हमारी। कॉन्सेप्ट दिमागों में ये कॉन्सेप्ट है कि सब हमें यहाँ पे यूनिफॉर्म मिला हुआ होगा। हाँ, यूनिफॉर्म होगा और अपनी सारी वैल्यूबल्स और अपनी कीमती चीज़ें घर छोड़ाएं, कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, यहाँ पे हमारी सारी एसेसरीज हमारे पास होती हैं और हमारी हर ज़रूरत की चीज़ हम यहाँ पे मंगा सकते हैं। हाँ, सब होता है। क्या बात है जी। ऑब्वियसली ख़वातीन की ज़रूरियात होती हैं और वो उनके बगैर तो जिंदा नहीं रह सकती। आप मुझे बताइए कि आपका इनका इंटरेक्शन, इनका रवैया आपके साथ बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा। दोस्त हैं यहाँ पे? जी, बहुत बेस्ट फ्रेंड कौन है यहाँ पे? सभी हैं। नहीं, सबसे अच्छी दोस्त कौन है? ज़ैनब है ना? मुझे लग रहा है कि ज़ैनब ही होगी। ज़ैनब बहुत इंटरैक्टिव है जी। हाँ? अच्छा, तो सब कुछ शेयर, आपकी फैमिली ये बन चुकी है अब तो, सब कुछ आप शेयर करते हो? जी 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 जी। जो ख्याल होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, वो शेयर करते हो? अच्छा, मैंने ये भी सुना है व्यूअर्स कि यहाँ पे जो मेंटल स्ट्रेस इन ख़वातीन पे है उसको कम करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ योगा की क्लासेस भी होती हैं। आप योगा योगा कौन कराते हैं? आयशा। और मैं उस आयशा को जानती हूँ जो यहाँ पे योगा करा रही हैं। योगा क्लास जेल में हो रही थी एंड दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग बिकॉज कौन सोचेगा कि जी जेल में ख़वातीन को योगा कराया जा रहा है, लेकिन बड़ा
ज़रूरी है उनके स्ट्रेस को कम करने के लिए। और अभी हम लेते हैं एक फ़ोन कॉल। बहुत फ़ोन कॉल्स हैं नाजरीन, मैं एक दफ़ा फिर कहूँगी शॉर्ट रखिए बात। मैं चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आज बात करूँ, क्योंकि इसके बाद आपसे इस तरह लाइव बात करना थोड़ा मुश्किल होगा कुछ अर्से के लिए। जी कौन है लाइन पे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाय हाय, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। डिस्कनेक्ट कौन थे लाइन पे? चलें थोड़ी देर में फिर से एक और कॉल लेते हैं। और जब तक आपको दिखाऊंगी मैं शुरू के टीम शो के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि जी हर चीज़ के पीछे, हर एफर्ट के पीछे टीम वर्क होता है, पूरी टीम होती है जो हर शो आपके सामने ला रही होती है। कोई ड्रामा हो, कोई मॉर्निंग शो हो, कोई और इंटरव्यू बेस्ड शो हो, किसी किस्म की भी चीज़ के पीछे पूरी टीम होती है। तो आज आपको मिलवाते हैं। इससे पहले तो आप मेरी टीम से, कुछ ही चंद ही लोगों से मिले होंगे टीम से, उनकी तस्वीरें देखी होंगी। टीम के कमेंट्स लेते हैं। और मैंने भी ये कमेंट्स अभी तक नहीं देखे, ये मेरी टीम ने ही आपस में इकट्ठे किए हैं कमेंट्स। तो मैं भी देखना चाहूँगी कि भाई टीम के क्या तासरात हैं और उनको कैसा लगा ये शो करना मेरे साथ। लेट्स सी। हर कामयाब शो के पीछे एक टीम का हाथ होता है, एक ऐसी टीम कि जिसने दिन रात एक करके ये साबित कर दिखाया कि मॉर्निंग शो को महज एक गपशप का नाम नहीं, बल्कि इसके जरिए अपने नाजरीन को तफरीह के साथ साथ आगाही भी दी जा सकती है। इस टीम ने हर वक्त को अपना वक्त बनाया और यूं तमाम लोगों की मुश्तरका मेहनत से ये वक्त है मेरा ने अपनी मुनफरिद पहचान बनाई। आइए आज इस टीम से आपको मिलवाते हैं। आयशा एक अच्छी एंकर हैं, एक अच्छी आर्टिस्ट हैं। जैसे वो खुद खूबसूरत हैं वैसे उनका शो बहुत खूबसूरत है। आपने देखना होता है कि कंटेंट आपका कितना अच्छा है, गेस्ट लाइनअप्स कितने अच्छे हैं और स्क्रिप्टिंग और सारी चीज़ें। मगर अगर आपके पास एक अच्छी टीम हो तो मैं समझता हूँ कि आप हर शो अच्छी तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने भी अपना म्यूज़िक वीडियो भी रिलीज़ किया है एंड एवरीथिंग। आपको गुड लक एंड इट वाज रियली ग्रेट। बहुत मज़ा आया आपके साथ काम करके। अभी हम पहले भी काम कर चुके हैं और इस दफ़ा इट वाज डिफरेंट, मगर बहुत मज़ा आया एंड गुड लक विद एवरीथिंग। एक अच्छे इन्वायरमेंट में हमने काम करा है, मतलब प्रोड्यूसर्स और असिस्टेंट प्रोड्यूसर हमारे। उसके अलावा मतलब एक फैमिली इन्वायरमेंट था जिसके अंदर काम करके बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया। आयशा उमर के बारे में मैं ये कहूँगा कि शी इज़ वेरी टैलेंटेड। वो बहुत अच्छी एंकर हैं, एज अ सीनियर बहुत कोऑपरेटिव हैं। बहुत सारी चीज़ों में मुझे भी गाइड करती थी। किसी टॉपिक से मुझे कोई क्यूरीज होती थी, कोई प्रॉब्लम होता था, कोई क्वेश्चन होता था, तो वो खुद मुझे गाइड करती थी। 6 महीने ऐसे पलक झपकते गुजर गए कि कुछ एहसास ही नहीं हुआ। और रही बात टीम के काम करने की, तो मैं यही कहूँगा कि एक टीम का जो है ना हमआहंग होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखें पब्लिक जो है 88 मिनट्स का प्रोग्राम बड़े शौक़ से बैठ के अपने टीवी पे देखती है, लेकिन उसे ये तो पता ही नहीं होता कि हम कौन सी प्रॉब्लम्स जो है, टीम जो है जो उसके पीछे काम कर रही है कितने प्रॉब्लम फेस कर रही होती है। तो ये है कि माइंड कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी अच्छे प्रोग्राम को पेश करने के लिए। ऐसा कभी होता नहीं है कि प्रोड्यूसर के लिए हम ये कहें कि उसे कोई डिफ़िकल्टी नहीं फेस करनी पड़ती। हमेशा ही उसे डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं, उसी से हम सीखते रहते हैं। तो इसमें भी बड़े अप्स एंड डाउन्स आए हैं, बड़े डिफ़िकल्टीज़ भी फेस करी, लेकिन इन दी एंड रिजल्ट बड़ा अच्छा ही निकला और इसीलिए लोगों ने पसंद भी किया। हमारी हमेशा से कोशिश ये रही है कि हम जितनी भी रियलिटी है वो दिखा सकें, और एक ह्यूमन एंगल को सामने रखते हुए हमने कुछ ऐसे शोज़ आपको दिखाए और दिखाना हम चाहते रहे कि जिसमें आपको एक फ़ील आए कि एक आम इंसान कैसा सोचता है। उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छी एंकर हैं, बहुत अच्छी एक्टर हैं और जहाँ जा रही हैं वो उनके लिए बेस्ट विशेस। अगर मैं एंकर के बारे में कहूँ तो ये बहुत पॉजिटिव है, जो उसके दिल में होता है ना वही बोलती है। सबसे अच्छी बात आयशा उमर की जो मुझे लगती है कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हैं। किसी के चले जाने से काम नहीं रुकता और वो अब जा रही हैं, और अल्लाह करे कि जहाँ भी जा रही हैं और जिसके साथ भी काम करें आगे, हमारी दुआ है, हम सारी पूरी टीम की दुआ है कि अच्छे तरीके से वो काम करें और नाम कमाएं। आयशा के साथ जितना काम किया कम ही किया है, इतना ज़्यादा नहीं किया, लेकिन बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और उनको देख के हमेशा ही लगता है कि हर फील्ड में उन्होंने अपना जो है कह सकते हैं कि अपना अपने आप को मनवाया है हर फील्ड में ही उन्होंने। तो इसका मतलब है कि वो बहुत टैलेंटेड है और इंशाल्लाह वो और आगे जाएंगी। वो वैसे बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी हैं, प्लस फिर बहुत अच्छी होस्ट भी हैं, तो मतलब बेस्ट ऑफ लक ही कहना चाहूँगा मैं। बहुत अच्छी तरीके से अपना एक वक्त गुजारा। वो चली जाएंगी, उनकी जगह कोई दूसरी नई होस्ट आएंगी प्रोग्राम के अंदर, तो ये तो सिलसिला है, ये तो चलता रहेगा। और बस मैं यही कहूँगा कि जहाँ रहें आयशा खुश रहें।
हाय जी, सबके कमेंट सुने, थैंक यू सो मच पूरी टीम, नबील, अरसलना, हिबा, रेहान, इमरान, सलमान और भी बड़े लोग, और किस किस का मैंने नाम मिस किया। खैर सबको एंड में मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी कि इस शो में या इस चैनल पे जो मेरी एग्जिस्टेंस थी, प्रेजेंस थी, उसमें किस किस का हाथ होता था जब मैं घर से निकलती थी तब से लेके शो के एंड होने तक। लेकिन थैंक यू सो मच। हाँ, सबके नाम एंड में लूँगी, पूरी लिस्ट मेरे पास है। लेकिन बहुत शुक्रिया आप लोगों की विशेस का, एंड मैं कहूँगी इतना अच्छा वक्त गुजरा, और एक बिल्कुल लिटरली हम एक फैमिली की तरह थे। जो दिल में आता था कहते थे एक दूसरे को, डोमेस्टिक इश्यूज़ खुद ही सॉल्व करते थे, क्योंकि देखिए जब आप इतनी क्लोजली काम कर रहे होते हैं तब ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है कि हर बात पे अग्री किया जाए। कभी किसी को गुस्सा आ जाता है, कभी कोई फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कभी कोई अपने दिल की बात फ़ौरन बोलना चाहता है, और मैं इस तरह की हूँ कि मैं जो भी फील करती हूँ वो मैं फ़ौरन कह देती हूँ, मैं अंदर नहीं रखती, और मैं फिर कहने के बाद भूल भी जाती हूँ। मैं ये नहीं कि मैं कहूँगी कि नहीं यार अब तो मुझे गुस्सा ही रहेगा, लेकिन आई थिंक दैट्स वेरी गुड, बिकॉज जो प्रॉब्लम होती है वो उसी वक्त सॉर्ट आउट हो जाती है, और इसी तरह करना चाहिए। दूसरे लोगों को भी यही एडवाइस करूँगी कि पीठ पीछे बुराई करने से बेहतर है आप जो इश्यूज़ होते हैं आपके किसी के भी साथ, अपने करीब तरीन लोगों के भी साथ, वो आप ये मत डरें कि वो दूसरा बंदा क्या सोचेगा। आपकी भी इसमें बेहतरी होगी, उसकी भी उसमें बेहतरी होगी, तो सब कुछ डिस्कस किया करें। हमने भी यही किया, जो इश्यूज़ होते थे वो डिस्कस करते थे, जो मजाक होता था, जो किसी चीज़ के बारे में हमारी फीलिंग्स होती थी वो शेयर करते थे, एक दूसरे को इनकरेज भी करते थे, एक दूसरे को गाइड भी करते थे। और मुझे अपनी टीम से जितना पेशेंस मिला है, बिकॉज आई एम अ डिफ़िकल्ट पर्सन टू वर्क विद, मैं आपको कहूँ मेरा टेम्पर बड़ा तेज़ है, आई एम वेरी पॉजिटिव, मैं बहुत खुश रहती हूँ, लेकिन अगर मुझे लगे कि कोई चीज़ गलत हो रही है और वो ठीक आसानी से हो सकती है तो मुझे फ़ौरन उस पर मैं रिएक्ट करती हूँ और मैं कहती हूँ इसको इस तरह होना चाहिए। एंड बहुत पेशेंटली टीम ने मेरा साथ दिया, सब ने, और आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट, बिकॉज अगर वो साथ नहीं होता तो आई थिंक कोई भी शो का आपके सामने आना बड़ा मुश्किल है और इस तरह कंटिन्यू करना मुश्किल है। लेकिन एक बात पे मैं माफ़ नहीं करूँगी तुम लोगों को, जो मेरे कानों में चीखें मारी है ना लेकिन आई गेस जब एक लाइव शो आप कर रहे होते हैं तो आप अकेले नहीं बैठे होते, आपके साथ पूरी टीम आपके साथ इंटरैक्ट कर रही होती है, आपके कान में एक डिवाइस होती है, वो ज़रूरी होता है। और मुझे तो लगा कि अगर मैं अब मेरे तो कानों में एक वक्त पे 5 लोग बात कर रहे हैं, मैं उसे हैंडल नहीं कर सकूँगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आदत हो गई। और टीम के कमेंट्स दिखाए, आपको कुछ बिहाइंड द सीन्स दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि टाइम इतना कम है, शो की भी क्लिप्स दिखानी है, आप लोगों से बात भी करनी है, फ़ोन कॉल्स भी लेनी है, तो हम आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाते हैं। मेरे जो प्रोड्यूसर हैं शो के, नबील, जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत की इस शो पे। कभी कभार तो ऐसे होता था कि वो अकेले पूरा शो चला रहे होते थे, बिकॉज कभी कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया, नबील वॉज ऑलवेज देयर। और एक दिन नबील पता नहीं किस मूड में थे कि लाइव शो के बीच में, नबील को पता नहीं था, वो समझे कि जी हम ब्रेक पे हैं, और प्रोड्यूसर साहब वॉक इन किए स्टूडियो में लाइव शो के बीच में, और उन्होंने कहा हाँ यार ये मैं गिफ्ट्स यहाँ रख रहा हूँ। तो हम कह रहे हैं नबील वो शो लाइव चल रहा है। नहीं ब्रेक हुई भी है। तो हम कह रहे हैं नबील शो चल रहा है। अच्छा, वो मान ही नहीं रहा बात, वो समझ रहे हैं मुझसे मजाक कर रहे। तो वो आपको क्लिप दिखाते हैं। अकबर तैमूरी साहब आई बिलीव आए हुए थे, और एक गज़ल का शो था और उसके बीच में नबील साहब की एंट्री थी। तो आइए देखते हैं ये क्लिप। पर्दा है पर्दा है पर्दा है अकबर साहब किस किस को बेपर्दा करेंगे? काश कर सकते होते हम यहाँ बैठ के। करना था बेपर्दा उनको 10 साल पहले। एक्सक्यूज मी, वी आर स्टिल ऑन एयर। लाइवली सा है, जरा अच्छा लग रहा है। नहीं बिल्कुल रियलिटी है भाई।
बुरा भंड तो नहीं था वैसे, ये पता भी नहीं चला किसी को, नेचुरल, मुझे तो नेचुरल लग रहा था, लेकिन हमें बड़ा फील हुआ कि ओहो ये क्या हो गया। आई गेस व्यूअर्स जो हैं वो इतनी रियलिटी को माइंड नहीं करते यार, हम भी इंसान हैं, गलतियाँ सबसे होती हैं। और अब एक लेते हैं कॉल, कौन है हमारे साथ लाइन पे? मिसेस नजम जी, अस्सलाम वालेकुम मिसेस नजम। हेलो, ओहो मिसेस नजम जो हैं वो गायब हो चुकी हैं। आई गेस आप लोग इतनी देर से होल्ड कर रहे हैं, आई एम सो सॉरी। बहुत सारी कॉल्स हैं हमारे पास, डोंट वरी, सबकी कॉल्स लेंगे। और हमने आपको ये क्लिप भी दिखा दी। मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि टीम के बारे में हम बात कर रहे थे। अच्छा, मिसेस शहजाद की कॉल है। हाय मिसेस शहजाद, मेरी फेवरेट कॉलर मिसेस शहजाद, रेगुलर कॉलर, रेगुलर व्यूअर मेरे शो की, शो में भी आई एज गेस्ट 2 दफ़ा, और इतनी अच्छी बातें वो खुद करती हैं कि मुझे लगता है मेरी जगह उनको एज अ होस्ट आ जाना चाहिए इस शो में। तो अस्सलाम वालेकुम मिसेस शहजाद। वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी सी आयशा। हाय, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, लेकिन मैं बस बड़ी उदास हूँ। इतनी प्यारी सी सूरत देख के मेरा दिन शुरू होता था। क्या होगा आयशा? कुछ नहीं होगा मिसेस शहजाद, आप मुझे अभी भी टीवी पे देखती रहेंगी, मुख्तलिफ शोज में, मुख्तलिफ ड्रामों में। लेकिन आपकी आदत पड़ गई थी। आपको पता है मेरी बेटी का नाम भी आयशा है और आप भी मेरी बेटी की पता है। आई नो, क्या करे मिसेस शहजाद, यही है जिंदगी। लेकिन मैं सबसे पहले तो देखें आयशा, मैं ये समझती थी जब तक मैं आपके शो पे नहीं आई थी, मैं समझती थी कि आप बड़ी मगरूर होंगी। सच बता रही हूँ। क्यों? मैं समझती थी ऐसे ही कि आर्टिस्ट बड़े मगरूर होंगे ना। जब मैं शो पे आई और आपने इतनी इज्जत दी, इतना प्यार दिया मुझे, हमेशा मेरी कॉल पे आपने तारीफ की, इसके लिए मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ आपकी आयशा। नहीं मिसेस शहजाद, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप जैसे इंटेलिजेंट व्यूअर्स थे मेरे, और इतनी अच्छी आप बातें करती थी, इतने अच्छे सवाल होते थे आपके, इतनी अच्छी राय होती है आपकी, और मुझे तो लगता है कि आपको ज़रूर आना चाहिए इस चैनल पे शो करने के लिए मिसेस शहजाद। आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। ये तो देखें, अब आपकी टीम पे डिपेंड करता है कि वो, आप तो हमेशा आपने याद रखा, वो लोग याद रखते हैं कि नहीं? नहीं याद रखेंगे। ये क्रेडिट भी जाता है आप लोगों को। जो मैं आपके शो पे आई, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं कभी घर से नहीं निकलती, लेकिन जितनी भी मैंने बातें की ना वो आप ही लोगों से सीखी हैं। Really? सच, आपने इतना हमें इतनी अवेयरनेस दी है कि मैंने शो पे आके बात की, और वो भी सियासी शो पे। बहुत शुक्रिया, और इतनी अच्छी आपने बातें की, मुझसे बेहतर सवाल तो आपने किए थे मिसेस शहजाद। नहीं आयशा, आपका शो बहुत अच्छा है, मैंने हमेशा आपकी तारीफ की है, क्योंकि जो एक लाइव शो को संभाले, लेके चले, उसको कमांड हासिल हो, वही अच्छा एक होस्ट होता है। बहुत शुक्रिया मिसेस शहजाद। बस वीक्स मनाए हैं आपने, हर वीक आपका अच्छा होता था, हमने इतना सीखा है। हम एक देखें, आप बहुत अच्छी वक्तों में एक बहुत अच्छी याद छोड़ के जा रही हैं। थैंक यू। यही कहते हैं ना, कहते हैं कि अपनी पीक पे छोड़ना चाहिए ताकि अच्छी तरह याद रखें लोग। नबील का भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि मैं कैमरा नहीं लाई थी, उन्होंने मेरे बच्चों के लिए आपके साथ जो तस्वीर खींची थी, जो आपने अपने एल्बम में मिली आपको, बहुत मैंने ले भी दी, और सब लोगों ने इतनी पसंद की है वो तस्वीर, क्योंकि आपने बड़े प्यार से गले में हाथ डाल के। आई नो, बड़ी क्यूट तस्वीर है वो मिसेस शहजाद। और मजे की बात आपको बताऊं, लोग समझ रहे थे कि आप मेरी अम्मी हैं। जी, सबने ये सवाल किया वहाँ पर कि ये मदर है, और मुझे खुशी, सबने कहा था इज दिस आयशा's मदर, तो हमने कहा नहीं, वो हमारी व्यूअर हैं और हमारी शो की ये रेगुलर कॉलर हैं। लेकिन मिसेस शहजाद, आप मेरी अम्मियों की तरह ही हैं, ठीक है? आप इतनी एजेड नहीं है कि आप मेरी अम्मी हो, कोई बात नहीं है, लेकिन थैंक यू सो मच मिसेस शहजाद। बस अब जब भी मैं अगला लाइव शो शुरू करूँगी इंशाल्लाह जल्द ही, तो आई होप कि आप मेरी रेगुलर व्यू होंगी, आप जैसे ही लोग जो हैं वो मेरा शो देखेंगे, और आपकी दुआओं की बस ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया मिसेस शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बट यू मस्ट स्टे इन टच। फेसबुक पेज मेरा जो है वो ऑफिशियल फ़ैन पेज है, आयशा उमर ऑफिशियल पेज, उस पर आप लोग जो हैं वो मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में अपडेटेड रहिएगा। एक और कॉल लेते हैं जी, कौन है लाइन पे? आलियान। आलियान से तो पहले भी बात हुई है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। आपने पहले भी फोन किया था अलियान शो में? जी जी जी, हिना बाजी के शो में मैंने कॉल की थी, और आज सेकंड टाइम, लेकिन मैं आपका शो शुरू से लेके अब तक देख रहा हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे मेरे शो के बारे में? एक्चुअली पर्सनली मुझे ना मॉर्निंग शोज बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन आपका वाहिद शो देखता था क्योंकि ये फेक नहीं था, ओरिजिनल शो था। थैंक यू। आई नो, मैं फेक हो ही नहीं सकती। कि वो ऊट पे टांग किस्म की शादियाँ
और दूसरों कॉम्प्लेक्स में शिकार करने के लिए हैवी ड्रेसेस और ये सारी चीजें नहीं थी, क्योंकि हम लोग मिडिल तबके के लोग हैं पाकिस्तान में सब। तो वो शो जो होते हैं वो सिर्फ एक रिच फैमिली के लिए ही बनाए जाते हैं। अब सारे चैनल्स की बात कर रहा हूँ। एंड आई हेट, मुझे तब चढ़ती है जब मॉर्निंग शोज का नाम आता है, लेकिन आपका शो बड़ा रियल शो था। जैसे एक नॉर्मल सा नहीं होता, जैसे लगता है हम हमारे घर का फर्द कोई सामने बैठ के शो कर रहा है। एक नॉर्मल सा सैड अच्छी सी नॉर्मल सी गुफ्तगू जिसमें कोई एडवांस किस्म की बातें नहीं है, बस नॉर्मल लेवल का शो। तो मुझे बड़ा पसंद था और आपको तो बहुत ज्यादा मिस करूंगा, लेकिन थैंक गॉड कि आप दूसरे चैनल पे जो माय फेवरेट मोमो के साथ आती है वो मेरे पास काफी उसकी सीढ़ियां पड़ी हुई हैं। अच्छा चले, गुड, बहुत शुक्रिया अलियान। हाँ, कोशिश यही है कि सच्चाई ही आपके सामने दिखाएं, रियलिटी ही आपको दिखाएं, फेकनेस ना हो, बिकॉज फेकनेस से क्या होता है, फेक तो हर कोई हो सकता है। और जहाँ तक आपने बात की कि हाँ कॉम्प्लेक्सेस लोगों को देना, और जिस तरह के मुल्क में हम रहते हैं जहाँ इतनी परेशानियाँ, इतनी गुर्बत है आवाम में, उसमें आप लोगों में हसरतें और बढ़ाएं और उनको ऐसी लैविशनेस दिखाएं जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, मुझे इसकी सेंस नहीं समझ आती। एंड मेरी उम्मीद है, मेरी दुआ है कि बाकी भी जो लोग जो इस तरह की चीज़ें करते हैं वो कुछ थोड़ा सा सोचें, कुछ बैठ के कुछ इस पे पॉन्डर करें इस बात पे और कुछ तब्दीली लाएं। अभी ब्रेक पे जाते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे, आपकी कॉल्स लेंगे, आपसे बात करूंगी, कुछ मेरे फ्रेंड्स की भी कॉल्स हैं वो भी लेंगे, उनकी भी राय सुनेंगे और उनकी भी दुआएं लूँगी। सारों की दुआएं इकट्ठी कर रही हूँ मैं आज तो आज मेरे लिए बड़ा ही अच्छा दिन है, बड़ा मुबारक दिन है, जुमा भी है। तो ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, ये वक्त है मेरा। आयशा उमर बहुत अच्छी एक होस्ट हैं और इनका शो मैं अक्सर देखता हूँ, बहुत इन्फॉर्मेटिव होता है और इसके अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है उनका शो जब हम देखते हैं, मुख्तलिफ वैरायटीज़ और उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, डाइवर्सिटी होती है उनके टॉपिक्स में, उनकी इन्फॉर्मेशन में। तो उसको देखने से ये कि मतलब आपको पता चलता है सोसाइटी के अंदर कि एक्चुअली हो क्या रहा है मुख्तलिफ सेगमेंट्स के अंदर। वो एक ब्रिलियंट किस्म की एंकर थी, मैं और मेरी फैमिली बहुत लाइक करती थी उनके शो को और वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेके आती थी अपने शो के अंदर। उनके जो मॉर्निंग शोज होते थे वो ऑथेंटिक होते थे, उसमें एक लेसन होता था और जिस तरह वो मॉर्निंग शो किया करती थी, मैं तो यही आइडिया दूंगा जितनी भी एंकर्स हजरात इस वक्त मॉर्निंग शोज़ कर रही हैं वो इसी ही तरह इसी ट्रेड को लेकर चलें, क्योंकि आयशा उमर एक किस्म का वेलकम बैक नाजरीन, ये वक्त है मेरा, मैं एक बार फिर आपके साथ हूँ और ये साथ यहीं आज ख़त्म हो रहा है, मेरा आखिरी शो है। बहुत बहुत मुझे अफसोस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, दुख हो रहा है कि मैं छोड़ रही हूँ इस चैनल का, इस शो का साथ, बिकॉज़ बहुत ही मज़ा आया इस सफ़र में। और मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं अ वेरी डियर फ्रेंड मुनाफ, जिन्होंने इस शो में बहुत कंट्रीब्यूशन की, जिनकी दुआएं, जिनकी प्रेयर्स, जिनकी अप्रिसिएशन हमेशा मेरे साथ थी। और हमने एक कॉन्टेस्ट भी अपने शो में किया था, बड़ा लंबा, 1 महीने का, लाइट्स कैमरा एक्शन के नाम से, जिसमें हमने बेसिकली ऑडिशंस ली थी और ये एक एक्टिंग कंपटीशन था। और मुनाफ इनमें वन ऑफ द प्रेस्टिजियस जजेस जो थे, जिनमें शमून, काजिम पाशा साहब, सीमा गज़ल साहिबा, मुनाफ और भी 2-3 लोग हमारे साथ थे। और अभी मुनाफ मेरे साथ हैं लाइन पे और काफ़ी देर से होल्ड कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो मुनाफ। हे आयशा, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक मुनाफ, हाउ आर यू? सो सॉरी यार, इतनी देर होल्ड करना पड़ा। नहीं, आपके लिए कुछ भी, आपके लिए कुछ भी। ओह थैंक यू। कैसे हो? आई वाज थिंकिंग कि ये आज आपका लास्ट शो है एंड नॉट द लीस्ट, बट लाइक कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूं, तो इजाजत है? बिल्कुल इजाजत है मुनाफ, बिल्कुल, प्लीज शेयर। ओके भाई, पहली चीज तो मैं कहूँगा ब्रावो टू द टीम ऑफ ये वक्त है मेरा फॉर गिविंग सच अ वंडरफुल शो, बहुत खूबसूरत शो। लेकिन यहाँ पर ये बात ऐड करूँगा कि जहाँ ये टीम जो होती है ना, जितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, जितना भी एफर्ट डाल ले, होस्ट जो है वो एग्जीक्यूट करता है इसको, और अगर होस्ट मजे का नहीं होगा तो वो सारी टीम का कबाड़ा कर देगा। तो you were a wonderful host.
Thank you, Manaf. Thank you. One more thing I like to add here that आयशा, आज मैं आपको live बोल रहा हूँ कि you are a real person. You have no artificiality in you, which is very important. आप जिंदगी में भी वैसी हैं और जब आप being such a celebrity, आप हर किसी से प्यार मोहब्बत से मिलती हैं. This is one thing I like about you. Thank you, Manaf. अच्छा, एक और कहूँगा कि लाइक आपका शो बहुत दिनों तक की बल्कि हमेशा याद रहेगा बिकॉज मुझे मेंटोर बनाया था आपने एक रियलिटी शो में. बिल्कुल बिल्कुल. And you are a mentor, Manaf. I still have that your that छोटा सा आप लोगों ने टोकन हमको दिया था जिसमें आपकी तस्वीर है. तो it's there with me and it's going to stay there forever. थैंक यू मनाफ. एंड आई लाइक टू ऐड मनाफ, देखो हमारी जब सबकी ज़िंदगियों में बड़े लोगों की कंट्रीब्यूशन होती है जब आपने काम शुरू किया होता है, जिन लोगों ने आपका साथ दिया होता है. एंड आई लाइक टू ऐड कि जब मैंने अपने करियर का आगाज़ किया कराची आके तो मनाफ वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल जिनके साथ मैंने काम किया. पहला ऐड मनाफ मैंने आपके साथ ही किया, आई बिलीव यू फ़ोन वाला, इफ़ यू रिमेंबर. एंड मनाफ लाइन पे हैं हमारे साथ, चले तो नहीं गए? बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, तो मुनाफ जितनी गाइडेंस आपसे मुझे मिली, जितनी इनकरेजमेंट मिली थ्रू आउट द इयर्स, अब हम सब इतने बिजी हैं कि इतना ज़्यादा नहीं मिलते. एंड द एनर्जी दैट आई गेट फ्रॉम यू मुनाफ, द पॉजिटिविटी दैट यू हैव, उसका कोई मैच नहीं है. बहुत कम ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जो हर वक्त लोगों को इनकरेज करते हैं और प्रमोट करते हैं और जनरल वेलबींग के बारे में सोचते हैं अपने मकसद से हट के. एंड यू आर वन ऑफ दोज पीपल मुनाफ. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल प्रेजेंस. और आपने शो में 4 चांद लगा दिए थे आके जब हमने आपको ग्रूमिंग मेंटोर के लिए बुलाया था. तो मुनाफ का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी. और इस तरह के और भी बड़े लोग हैं जिनकी मेरी ज़िंदगी में बहुत कंट्रीब्यूशन है. और कासिम पाशा साहब की मैंने बात की, वो भी एक जज थे इस कंपटीशन में जो हमने किया था लाइट्स कैमरा एक्शन के नाम से. और वो वैलेंटाइंस डे के स्पेशल शो में हमारे साथ आए थे अपनी बीवी के साथ. और उनकी एक बड़े मज़े की क्लिप हमारे साथ मौजूद है, जल्दी से मैं चाहूँगी कि आप देखें, शेयर करते हैं आपके साथ. इतने लोग इनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं लेकिन ओरिजिनल तो एक ही है और वो है मतीरा. हेलो आयशा, हैप्पी वैलेंटाइंस डे. वैलेंटाइंस डे. तुम इधर 2 लड़कियों के बीच में, तुम्हारी वैलेंटाइन किधर है? यार, I don't need any Valentines. I'm surrounded by beautiful girls already. ये पता क्या करता है, ये गच्चा खरीदता है फूलों का और एक एक बंदी को देता है. कहाँ है फूल हमारे? हमारे लिए तो वैसे ये गलत बात है. तुम्हें पता था तुम सेट पे आ रहे हो, वहाँ लड़कियाँ यार ये कौन लाया है बताओ? ये मेरे प्रोड्यूसर लाए हैं. अच्छा, ये कंफ्यूजन हो गया तो बाहर गाड़ी में रह गया. यार आज के दिन तो वैसे सही कह रही है, एक बंच लेके निकलना चाहिए जो आपको. अच्छा, कभी लड़कियां नहीं देती क्या लड़कों को बुकेस? व्हाई नॉट? यार जब हम कॉलेज में थे आई रिमेंबर हम कुकीज बना के ले जाया करते थे, सबको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, सबको, गर्ल्स एंड बॉयज. You know, जिसकी जिंदगी में नहीं है कोई स्पेशल समवन तो वो सबको दे दे. इनके 100 में से एक के दिल में पहला गिफ्ट क्या दिया था दानिया को? पहला गिफ्ट दिया था, मुंह दिखाई की बात नहीं कर रही मैं, अपनी तरफ से जो कुछ दिया. पहला गिफ्ट दिया था मैंने, मेरी इसकी एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर है जो कि जिसमें ये फ्रंट पर है इसका चेहरा और मैं बैकग्राउंड में हूँ, मगर उसे फोकस मेरी शक्ल पे किया हुआ है और पूरी पिक्चर पे इसकी शक्ल है. वो मैंने पोर्ट्रेट बनवा के बहुत बड़ी ऑलमोस्ट वॉल साइज वो उसको गिफ्ट की थी. और वो देखने की चीज है, बड़ी खूबसूरत लगती है. कुछ सोच के क्रिएटिवली कुछ किया, अपनी फोकस वाली तस्वीर उसके दे दी, पूरी जिंदगी उसको. देखिए आप ये भी ये आप ये भी तो देखिए, मैं पीछे था उस तस्वीर में. पीछे थे मगर फोकस तो तुम ही थे ना. ये बताओ आज के दिन कुछ दिया है, कुछ देना है? नहीं, अभी तक तो अभी कुछ ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ. हाँ, गाना दिया ना मैंने भाई, अभी इससे पहले एक और चैनल पे बैठे हुए थे. अच्छा. हाँ, और अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह, वन ऑफ दोज हैप्पी कपल्स इनको वैलेंटाइन में बुलाया जाता है. क्यों मेरे दिल के जख्म मरे. जैसा कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि ये जो चीज है कुछ साल पहले हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस हुई है. ट्रू, 10-15 साल से. शायद हमारी शादी को 25 साल गुजर चुके थे. एक दफा मगर ये मानने को तैयार नहीं है. इनको देखिए जख्म है, इन्हें दुख है, आप दूर करें. मगर जो गिफ्ट आया था मैं बताती हूँ, ये पता नहीं इस्लामाबाद में था, लाहौर में किसी कोरियर सर्विस के तहत भेजा था. उसका जो केक था वो गंदे से गुलाबी रंग का केक, रंगने वाला कलर जो था ना, कपड़े रंगने वाला. आजकल ये होता है कि आप उन्हें
वो कर दें या आप अपनी पसंद का भेज आप चूज तो नहीं कर सकते। फूल भी बहुत अच्छे थे, फूल बहुत अच्छे। सर बात बन नहीं रही, मैं क्या करूं? कोरियर वाले बहुत अच्छा केक भेजते हैं, आपने ढूंढ के सबसे खराब। वो जो केक था ना, वो जो केक था वो मेरे नौकरों ने भी नहीं खाया, इतना गंदा केक था। कोरियर का कसूर था। ये है खुद मैं तो इस्लामाबाद में था, केक आया कराची से। हाँ, लेकिन एक बात है कि हम लोग उसका कार्ड भी खो गया था तो मुझे पता नहीं चला वो काजिम ने भेजा। आपने एक्सेप्ट कर लिया विदाउट नोइंग कि किसने भेजा है। जी वेलकम बैक नाजरीन। ये क्लिप कुछ लंबी हो गई, दिखाना आपको काजिम साहब था, लेकिन मतीना हमारे सामने आ गई क्योंकि सब वैलेंटाइंस शो में बहुत सारे गेस्ट थे हमारे साथ। तो आपने जिस तरह देखा कि मतीना और कुंवर भी थे हमारे साथ, और उसके अलावा नदीम जाफरी थे और काजिम पाशा साहब थे, उनकी वाइफ थी। ये वैलेंटाइंस का स्पेशल शो था, बड़ा मज़ा आया था। जो अच्छा जी, एक कॉलर हैं, बड़ी देर से लाइन पे हैं, साउथ अफ्रीका से उन्होंने फ़ोन किया है, मिसेस अहमद, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आयशा क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। मिसेस अहमद आप बताइए कैसी हैं? हम तो ठीक है, लेकिन आज सुबह सुबह जब टीवी स्विच ऑन किया तो पता लगा कि आपका लास्ट शो है। आई नो मिसेस अहमद, आई नो लास्ट शो तो है। कैसा फील कर रही हैं, कैसा लगा मेरा शो? बहुत अजीब फील हो रहा है। पता है ये शो हमें बहुत पसंद था, हम इसको इतने शौक से देखते थे जिसकी हद नहीं। एक रियलिटी वाला इतना आपका अपनापन इसमें होता था, ऐसे लगता था कि बिल्कुल मेरी कोई सहेली बात कर रही है। थैंक यू मिसेस अहमद। लेकिन अब देखिए बात यह है कि दिल तो मेरा बिल्कुल नहीं चाह रहा कि मैं ये शो छोड़ूं और ये चैनल छोड़ूं, बिकॉज आई लव एवरीबडी हियर। लोग इतने अच्छे, कुछ बातें भी आपको बताऊंगी कि क्या अच्छी थी। और ओह माय गॉड, ठीक, मैंने सरप्राइज दिया आयशा को इस वक्त, है ना? हाँ, मिसेस अहमद से हम बात कर रहे हैं। मिसेस अहमद मेरे साथ सनम बलोच आ चुकी हैं, जो समा पे करती हैं मॉर्निंग शो। छोड़ क्यों रही हैं ये बताएं। वही तो, ये क्या बात है यार? मुझे एक्चुअली, अब मैं क्या बताऊं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो ओवरसीज करने हैं और मुझे कुछ अरसे के लिए बाहर जाना है, और छुट्टी तो इतनी लंबी मिल नहीं सकती, 2 महीने की। आई नो, और छुट्टी लेना भी नहीं चाहूंगी मैं, क्योंकि चलो कुछ महीने जो है वो ये भी कर लें, फिर डोंट वरी, इंशाल्लाह मैं जरूर वापस आऊंगी। मिसेस अहमद, थैंक यू। मिसेस अहमद कहते हैं ना कि जाने वाले को खुशी से भेजना चाहिए, कोई जा रहा है, कोई देखो जा रहा है, खुशी मना रहे, सोग मनाने के बजाय चाहिए। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। काले जादू उस पर शो करके आई और इतना कलरफुल सेट मैंने देखा। अच्छा अभी ऑन एयर है, मैंने कहा चलो भागो मैं आ जाती हूँ। हमारे फ्लोर्स में बस एक ही फ्लोर का फर्क है ना, मैं 15 पे होती हूँ, आप 14 पे होते हो। लेकिन कभी भी, क्योंकि हम एक ही टाइम पे मॉर्निंग शो कर रहे होते हैं, एक दफा लिफ्ट में मिले इन 5 महीनों में। लेकिन सनम, मैं रोज तुम्हारा शो देखती हूँ जब मैं मेकअप करा रही होती थी, क्योंकि मेरा शो 1 घंटे बाद शुरू होता था, तो हम सिर्फ तुम्हारा शो देखते थे कि जी आज सनम ने क्या पहना है, आज सनम किसी से बात कर रही है। इसलिए नहीं कि हमको कॉपी करें, लेकिन यार आप एक दूसरे से सीखते हो, आप इंस्पायर होते हो कि यार ये इसने अच्छी चीज़ कही है, ये इसने अच्छा बोला है। तो यू आर डूइंग ग्रेट। तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे शो करना है इस वक्त यहाँ पे आना। क्या शो करना तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मैं खुश हूँ कि चलो लास्ट शो में ही सही मैं अचानक थोड़ी देर के लिए आ गई। और मुनीजा देखो, हम सारे ना भागे भागे आ रहे हैं और मस्ती कर रही हैं। अब पता है मुझे आयशा का शो देखने का इत्तेफाक वाकई नहीं होता, क्योंकि मैं जैसे ही फ्री होती हूँ 11 बजे घर जाना होता है, बल्कि घर से पहले हमें पूरियाँ खानी होती हैं, जिससे 3 kg मेरा वजन बढ़ चुका है। बिल्कुल नहीं बढ़ा भाई, आपका ये कमाल है, वाकई नहीं बढ़ाना भाई। तो हम लोग आपस में बैठे होते हैं, डिस्कस करते हैं कि कैसा रहा नहीं रहा। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सच बताऊंगी कि इस वक्त मुझे शो करने में मजा आ रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत ज़्यादा यार। मुझे भी इतना मज़ा आया, स्पेशली ये नेटवर्क सनम, हम दूसरे चैनल्स के बारे में सुनते हैं। ऑनेस्ट सी बात है, एक बड़ी ऑनेस्ट बात आपको बतानी है कि जितने एम्प्लॉयज़ हैं वो रो रहे होते हैं दूसरे चैनल्स पे कि हमारी तनख्वाहें नहीं मिलती टाइम पे, हमें जो है वो हम बढ़ते रहते हैं अपनी तनख्वाहों के लिए, और इतना बुरा सलूक है सबका। बिल्कुल, ये हम ऑन एयर कहने के लिए तैयार हैं कि हमारी सैलरी इतनी पहले आती है, टाइम से पहले सबकी तनख्वाह मिलती है। और ये नहीं कि होस्ट या एंकर्स की सैलरी मिलती है, सबको, सबकी एम्प्लॉयज़ की। एंड यही रीज़न है मेरे ख्याल में कि जितना टेक्निकल स्टाफ है, जितने एम्प्लॉयज़ हैं, वो दुआएं देते हैं और वो इस चैनल को नहीं छोड़ते, इस नेटवर्क को नहीं छोड़ते। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा मुझे ये बताओ कि आयशा इतने सारे शोज किए, ठीक है, 6 months मेरा ख्याल है ना। इंटरव्यू लेना शुरू हो जाए मेरा। अच्छा एकदम से आ गई ना, तुम्हारे शो में आऊंगी ना मैं। अब कब आ रही हो मुझे बताओ? तुम जब कहो मैं आऊंगी, क्योंकि अब तो अब मेरी मॉर्निंग कुछ अरसे के लिए मेरी मॉर्निंग मंडे को ना। हाँ मंडे
अच्छा ठीक है, मंडे को आऊंगी। डन। चलो एक सवाल कि अभी जाते हुए कैसा लग रहा है, लेकिन बाकी ये होता है जब मैंने एक और चैनल पे मैं करती थी तो जब मैं छोड़ा था तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैं लोगों से दूर जा रही हूँ। बहुत दुख हो रहा है बिकॉज मेरी ये फैमिली बन गई थी और मुझे इनसे लड़े बगैर मेरा दिन नहीं शुरू होता था यार। और आप मॉर्निंग शो के बाद ये होता है कि हमें लगता है कि हम आपकी फैमिली का हिस्सा हैं, हम आपके फैमिली मेंबर हैं और प्लेस से एक डिफरेंट बात होती है प्लेस करना, लेकिन ये जो होता है ना लाइव आपसे बात करना, जो भी हम गलती कर रहे हैं जिस तरह भी हैं जो भी है, हमें एक्टिंग नहीं करनी पड़ती, तो हम वाकई समझते हैं कि आपके घरों का। अच्छा मेरा एक बड़ा प्यारा दोस्त लाइन पे है, बड़ी देर से, तुम्हारा भी बड़ा अच्छा दोस्त है, असफर रहमान। ओह माय गॉड असफर, कहाँ हो तुम? असफर पहले गाना सुनाओ। नहीं बात तो करने दो। गाना सुनाओ। जादू है नशा बेबसी हमारे बीच में, अब रहा कुछ नहीं हमारे बीच में। ये चैनल की तरफ से असफर गाना सुना रहे, खामोशी है हमारे बीच में। आयशा इतने अफसोस की बात है, तुम शो क्यों छोड़ के जा रही हो? यार असफर बस तुमने दुआएं नहीं दी, तुमने साथ नहीं दिया, तो मैंने कहा बस बहुत हो गया। रहने दो, मैं हर वक्त तुम्हारे लिए दुआएं करता रहता हूँ, मुझे तो इतना डिप्रेशन हो रहा है, तुम क्यों छोड़ी हो? ये सिर्फ है ना, तुम तो जैसे सुबह उठ के रोज देखते थे ना ये शो। मुझे इतना सनम बलोच, क्या हाल है तुम्हारे? चलो देखो मेरी बात जी, ये अपनी बॉन्डिंग बाद में करना, अभी मैंने और भी कॉलर से बात की, 5 मिनट में मेरा शो खत्म हो गया। 5 मिनट। मिस यू आयशा, यू वर फैबुलस, यू डिड अ ग्रेट जॉब। मैं तुम्हारे शो पे आता एंड आई विश यू सक्सेस एंड लव ऑलवेज। थैंक यू। चलो ना मंडे को आ रहे हैं ना असफर और आयशा मेरे शो में। डन है असफर, मंडे को हम सनम के शो में जा रहे हैं। डन है, डन डील। अब ये भागना जाना गोलीबाज और सारे शोज की बुराई करेंगे उस शो में बैठ के, सिवाय मेरे। मैं बता रही हूँ मैं कत्ल कर दूंगी मेरे शो की बुराई के। ओके असफर, अच्छा मैं निकल रही हूँ, ठीक है, थैंक यू। आप बात कर लो, 3 मिनट में शो खत्म करना है। अस्फू लव यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय। चलो आप शो अपना खत्म करो और बहुत अच्छा लगा। मंडे को इंशाल्लाह मुलाकात होगी, सारे इंटरव्यू में सारे क्वेश्चंस करूंगी, ठीक है, जो आप लोग पूछना चाह रहे हैं। नाज़रीन 3 मिनट रह गए। थैंक यू सनम फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर विशिंग मी। और इन 3 मिनट में मैं इतना कुछ कहना चाहती हूँ, मैं जल्दी से उन लोगों के नाम लेना चाहती हूँ जिन लोगों ने मेरे इस जर्नी को, इस सफ़र को इतना सक्सेसफुल बनाया। जब मैं घर से निकलती थी तो नीचे गाड़ी के साथ अशफाक भाई रेडी होते थे, मेरा वेट कर रहे होते थे, और अशफाक भाई मैं कहूँगी इतना उन्होंने मेरा ख्याल रखा है। मेरे ऑफिशियल कंपनी के ड्राइवर हैं अशफाक भाई, बिल्कुल उन्होंने एक बाप की तरह मेरा ख्याल रखा। मैं ये कहूँगी उन्होंने अपनी बेटियों की तरह मुझे ट्रीट किया। जितने आउटडोर लोकेशंस पे जाना, सुबह मुझे टाइम पे हर जगह पहुँचाना, घर वापस लेके आना, हर चीज़ में उन्होंने मेरा साथ दिया। थैंक यू सो मच अशफाक भाई, और आपकी बेटी की शादी पे ज़रूर मैं आऊँगी। उसके बाद जी मैं एंटर होती थी बिल्डिंग के अंदर। बिल्डिंग में जब ऊपर आती थी तो रिसेप्शन पे एक मुस्कुराता चेहरा मेरे सामने होता था, शहनाज का, जो रोज़ मेरे लिए दरवाज़ा खोलती थी। शहनाज, अगर आपकी मुस्कुराहट के साथ मेरा दिन ना शुरू होता तो आई थिंक इतना अच्छा शो भी नहीं जाता था। एक पॉजिटिविटी शहनाज जो है वो फैलाती थी। कभी उन्होंने मुझे एक सैड या मायूसी के फेस के साथ ग्रीट नहीं किया, हमेशा बहुत ही अच्छी तरह मिली। एंड शहनाज आपको बहुत मिस करूँगी। मेकअप रूम में जाती थी, रेहाना, इमरान जो हैं वो हमारी गपशप चलती थी, हम टीवी देखते थे, हम कमेंट्स मारते थे लोगों पे। इमरान थैंक यू सो मच कि आपने रोज़ मेरे बालों को इतना अच्छा दिखाया, इतने अच्छे मेरे ब्लो ड्राइज किया आपने रोज़, क्योंकि बालों के मामले में मैं बहुत फिनिकी हूँ। मेकअप तो खुद कर लेती हूँ, बाल अच्छे लगने चाहिए। थैंक यू इमरान। बड़े लोग मुझे मेरे बालों की तारीफ़ करते हैं, इस शो में भी कहते थे कि आयशा तुम्हारे बाल बड़े शाइन करते हैं, बड़े अच्छे लग रहे होते हैं। तो जी ये तो मैं कहूँगी इमरान के कारनामे हैं। और इमरान मेकअप आर्टिस्ट की मैं बात कर रही हूँ, हाँ पीसीआर वाले की नहीं। इमरान के कारनामे हैं, एंड ऑल्सो जो लाइटिंग करते हैं उनके। अच्छा जी, उसके बाद पूरी टीम मेरे साथ होती थी, हिबा, अरसलना, नबील, कसीम, रेहान, और उनके साथ जो है फिर जल्दी से डिस्कशन करके ऊपर आते थे। यहाँ पे स्टूडियो में जो लोग मुझे मिलते थे, मेरे तीनों कैमरामैन, भट्ट साहब, हाय नाम क्या हैं, सलीम भाई और मुनीर, इन तीनों ने इतना मेरा साथ दिया। इतने अच्छे, मैं कहूँगी इतनी अच्छे अखलाक वाले लोग, इतना इन्होंने जो चीज़ें मैं भी शेयर करती थी उनके साथ कि अच्छा यार देखो, ज़्यादा करीब से मेरे मुँह को ना दिखाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता, वो सारे इन तीनों कैमरामैन का मैं शुक्रिया अदा करूँगी। थैंक यू सो मच। फिर सेट वाले लोग, फिर पीसीआर में इमरान, सलमान ऑन दी ऑडियो,
सलमान बहुत शुक्रिया आपका। ऑडियो के बड़े इश्यूज होते हैं भाई, क्योंकि हमने बड़ी इक्विपमेंट पहनी होती है, एक कान में और एक हमारा माइक, और मुझे हमेशा लेवल सेट कराना होता था, कभी ऊंची आवाज़ कभी आहिस्ता आवाज़। तो सलमान आपने बड़ा साथ दिया, बहुत शुक्रिया। और इमरान की फियांसे की बर्थडे है कल, पीसीआर में इमरान है, डायरेक्टर है इमरान। थैंक यू इमरान, आपने बहुत पेशेंटली साथ दिया और इस शो को चलाया, और आपने बड़ी रिस्पेक्ट दी मुझे, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी बर्थडे महविश। अच्छा जी, इसके अलावा स्पॉट बॉयज़ हमारे वसीम भाई और महफूज भाई, इतनी अच्छी कॉफ़ियाँ पिलाई, इतने अच्छे फ्रूट काटे, इतने अच्छे बिस्किट सामने रखे, बहुत शुक्रिया आपका। वजंती, आपकी दुआओं के बगैर ये शो कामयाब नहीं हो सकता था। रोज़ मुझे वजंती से दुआएं मिलती थीं और बड़ी उन्होंने मेरे दुआएं की हैं वजंती। मैं चाहूँगी कि आप भी हमेशा खुश रहें। अच्छा जी, गुलमीने, रिदा, फारिया, मेरी तीनों एंकर्स, थैंक यू सो मच। तुम लोगों ने बड़ा अच्छा मैं कहूँगी साथ दिया मेरा इस शो को सक्सेसफुल बनाने में, तुम लोगों का बड़ा हाथ है। उसके अलावा मैनेजमेंट पूरी CNBC की, CFO रिजवान सऊद साहब, सेल्स मार्केटिंग फरहान मलिक, शहजाद नईम द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, इतने ठंडे दिमाग के शख्स, कोई भी प्रॉब्लम उनके सामने लेके जाएं और वो 2 मिनट में सॉल्व कर देते थे। वी नीड calm and composed people like that on every channel. थैंक यू शहजाद साहब। नहीं, मैं क्लोजिंग करूँगी, नहीं करूँगी, ये मेरा आखिरी शो है, प्लीज़ मत काटना यार, कुछ नहीं होता, 2-3 कमर्शियल लेट चल जाएंगे। यही कहूँगी नाजरीन कि ये सफ़र आपके साथ बहुत अच्छा रहा और आखिरी शो है, बट डोंट वरी, आप मुझे टीवी पे देखते रहेंगे, डिफरेंट शोज़ में, डिफरेंट चैनल्स पे, और कोशिश करूँगी कि बहुत जल्द वापस आऊँ आपके साथ एक लाइव शो करने के लिए। मैंने अपने कान की डिवाइस निकाल दी है ताकि मैं नहीं सुनूँ किसी की बातें, और कोशिश करूँगी बहुत जल्द आपके सामने वापस आऊँ। इसी तरह आप लोगों की दुआएं मेरे साथ होंगी। तो किसी और मॉर्निंग शो में मिलेंगे, इसी चैनल पे या कहीं और। जाते जाते ये वक्त है मेरा, खुदा हाफ़िज़।